तो दोस्तों, राधे राधे। शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या इमरजेंसी पावर होते हैं प्रेसिडेंट्स के। तो देखिए, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, और आखिरी में है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें जो हमारे आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 352 इंडिकेट्स करता है नेशनल इमरजेंसी को, आर्टिकल 356 इंडिकेट करता है प्रेसिडेंशियल रूल और जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 360। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही लिखा गया है, देयर आर द थ्री इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इमरजेंसी, that is article 352, presidential rule, that is article 356, and article 360 financial emergency। अब इंडिविजुअली हर एक को समझेंगे। चलिए शुरू। नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में हमारा आर्टिकल आता है 352। नेशनल इमरजेंसी तीन स्टेप में होती है। इट कैन बी अकर इन थ्री स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलिएशन। तो डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में। एनी कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री दैट इज इन्वेशन ऑन इंडिया, दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। अब आर्म रेबिलिएशन क्या है? On the basis of war or external aggression, national emergency held, then it is called external emergency। किसी अब बाहरी कंट्री की वॉर की वजह से कोई इमरजेंसी हेल्ड लगाई जाती है तो उसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी कॉज ड्यू टू द आर्म रेगुलेशन कॉल इंटरनल इमरजेंसी। दो प्रकार की इमरजेंसी है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रेवोल्यूशन इमरजेंसी कॉस्ट उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा, और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी जो लगती है उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। अब देखिए, इंटरनल डिस्टरबेंस एक वर्ड आता है, इंटरनल डिस्टरबेंस। अर्लियर ये यूज्ड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, लेकिन नाउ वी हैव रिप्लेस्ड दिस वर्ड ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस विद आर्म रेबिलिएशन। और देखिए, इस इमरजेंसी अप्रूव फॉर 6 months फ्रॉम पार्लियामेंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट टाइम। ये अप्रूव्ड होती है 6 मंथ तक के लिए और इसको एक्सटेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा इनफिनाइट टाइम तक। अब नेक्स्ट हमारी है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये आर्टिकल 356 के अंडर आता है। अब देखिए, ये इसलिए लागू होता है, इट अकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फेल हो जाती है देन प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 356 को आर्टिकल विद डेड लेटर्स भी कहा गया है, और आर्टिकल विद रेड लेटर्स आर्टिकल 32 को भी कहा गया है। ये दोनों एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6 मंथ से लेकर 3 years तक के लिए होता है। अब नाउ नेक्स्ट हमारी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360। अब देखिए, ये तीन कंडीशन, बेसिकली इसकी तीन कंडीशन है, जैसे कि एनी थ्रेट टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। ऐसा कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर जब इंडिया में डर होता है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करी जाती है। अब इसमें होता क्या है, रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लागू नहीं की गई, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट अकर इन इंडिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। तो फर्स्ट टाइम 1962 को इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई ड्यूरिंग इंडियन एंड चाइना वॉर। देन सेकेंड टाइम 1971 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर। और फिर आखिरी 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से पंजाब में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। इसका मेन रीजन था ड्यू टू द मिस यूज ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस बाय इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो अबाउट द प्रेसिडेंट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और इसी प्रकार का कंटेंट और चाहने के लिए हमको सपोर्ट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जय श्री राधे।